Hello guys, this is Professor Rupesh Ravindra Sawant. Welcome to your first lecture of maths. Let's start with something new. I guess geometry बहुत जन को difficult लगता रहेगा at the beginning in a school section. I will just make sure कि how easy it is. खास करके ट्रिको के साथ बहुत जन डील करते हैं, समझते नहीं सर फॉर्मूलाज बाय हार्ट नहीं होते, मार्क्स कम आए थे, सब भूल जाओ. ये आपका नया बिगिनिंग है. हमारे लिए 92% वाले भी उधर ही है और 72 वाले भी उधर ही है, तो सबके लिए ये नया स्टार्ट है. ओके और आई विल मेक श्योर कि आज जो सीखेंगे दैट विल बी न्यू और हमारा प्रीवियस जो भी रहेगा वो भी हमें पूरा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, डन. तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसे मैंने बोला, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे किसके साथ? ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है. तो सर आज ट्रिगोनोमेट्री में क्या सीखने वाले हैं नया? ओके, कभी सोचा आपने? अभी स्कूल में भी किया रहेगा, 10th में भी किया रहेगा, सुना रहेगा. चलो हम अभी भी भूल गए, बहुत ज्यादा टाइम आ गया. sin 30 इज इक्वल टू हाफ, sin 60 इज इक्वल टू √3/2. आपने लिखा था टेबल. ओके सर, हाँ हमें पता है, हमने वो वैल्यूज वगैरह निकालते थे. अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, sin 30 इज इक्वल टू हाफ, ओके, आगे सिर्फ एक ही वर्ड लगा था, y. पता ही नहीं है सर, क्योंकि वो तो टेबल बना के दिया था. सही बात है. तो सभी की सभी चीजें आज वो हम लोग नहीं सिखाने वाले y वगैरह, अदरवाइज हम लोग थोड़ा सा डर जाएंगे. तो आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे जहां से वो चीजें आई हैं. ठीक है, तो वी लर्न अबाउट यूनिट सर्कल. क्या सीखने वाले आज हम लोग? यूनिट सर्कल सीखेंगे. ओके, और हमारे स्कूल में 10th तक हमारी दुनिया जो 90 तक थी, 90 डिग्री तक जो दुनिया थी वो थोड़ी अभी एक्सटेंड होने वाली है 360 डिग्री तक. तो बी रेडी फॉर दैट. ठीक है, तो यूनिट सर्कल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट? 1. यूनिट मतलब क्या होता है? 1 होता है. तो ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, और ये है मेरे क्वाड्रेंट्स. सही बात है, ठीक है. ऑफ कोर्स यूनिट सर्कल है, मतलब इसका रेडियस कितना होगा? 1 यूनिट. मेरा रेडियस कितना होगा? 1 यूनिट. ओके गाइस, चलो ये हो गया 1 यूनिट. ऑफ कोर्स ये एक्सिस ड्रॉ की है मैंने, सो दिस इज माय एक्स एंड दिस इज माय वाई. पक्का? चलो ठीक है. अभी हमें डिग्री के साथ अभी फिलहाल डील करते हैं. दूसरा मेजरमेंट सिस्टम मैंने दिखाया नहीं है. सो दिस इज 180 डिग्री, दिस इज 270 डिग्री एंड दिस इज अगेन 360 डिग्री. ठीक है. अभी यहाँ पे हमें तो ये तो पता है, स्कूल में सीखा है हमने कि अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, माय एंगल इज पॉजिटिव. ऑफ कोर्स ये देखो बढ़ते जा रहे हैं. ओके, और अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता हूँ, दिस इज माय क्लॉकवाइज, माय एंगल इज नेगेटिव. ओके गाइस, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया. सही बात है. चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अभी ये होने के बाद हमने क्या सीखा था? चलो आई होप हमें ये थोड़ा बहुत याद रहेगा. ऑल आर पॉजिटिव. सर ये कौन है? ऑल आर पॉजिटिव. साइन थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है, टैन थीटा, कॉट थीटा, ओके, कॉस थीटा, सेक थीटा. अरे सर ये सब क्या लिख रहे हो? मैंने अभी तक कुछ बोला नहीं है. रिलेटिव इसे भूल जाओ. ठीक है, अभी सिर्फ मैंने इसकी बात की है. ठीक है, अंदर जो मैंने लिखा अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया है, भूल जाओ. ठीक है, रेडियस कितना है? 1 यूनिट है ना. तो ये एक्स एक्सिस है. एक्स एक्सिस पे आप अगर मैं पॉइंट ले लूं तो उसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा? ओके, क्या हो जाएगा? 1,0. इज इट विजिबल? थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं. ठीक है, चलो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 1,0. यहाँ पे जो पॉइंट रहेगा. पक्का? ठीक है, डन. यहाँ पे अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लूंगा, y एक्सिस पे आ गया ना, तो ये क्या हो जाएगा? 0,1. पक्का? चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं. चलो नेक्स्ट वन, दिस इज यहाँ पे क्या होता है? नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है ना, तो दिस विल बी -1,0. ओके, यहाँ पे नेगेटिव y एक्सिस होता है, तो दिस इज 0,-1. किसी को डाउट है? मैं ये पॉइंट की बात कर रहा हूँ. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. ये देखो मैंने बड़े बड़े डॉट्स निकाले हैं. पक्का? चलो इसकी वजह से कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं हम लोग. इसके लिए ना नया सर्कल ड्रॉ करेंगे. ठीक है, चलो इसको भूल जाओ. अभी फिलहाल ये अपना चलो यूनिट सर्कल बनाया मैंने, एक्सिस ड्रॉ किया, उसके बाद से 4 क्वाड्रेंट बन गए. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड दिस इज फोर्थ. ये क्लियर है? वेरी गुड. इसके बाद हमने क्या कर दिया? दिस इज ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब y मेरा 0, y एक्सिस x मतलब 0. पक्का?
एंटी क्लॉकवाइज एंगल इज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज एंगल इज नेगेटिव। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करता हूँ, ये एक्सेस है ना, चलो तो मैंने यहाँ पे एक रेडियस ड्रॉ किया, पक्का सही बात है। आपकी इधर भी रेडियस निकलो वो तो 1 यूनिट ही होना है, तो यहाँ पे लिख दो दिस इज माय रेडियस, ठीक है। चलो तो यहाँ पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, सो दिस इज कॉल्ड एज अ परपेंडिकुलर। डन, कुछ भी डाउट है यहाँ तक गाइस? पक्का, ठीक है। अभी मैं ये बोल दूं कि ये एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर ये जो मेरा पॉइंट है, तो इसे हम लोग एक्स ले लेते हैं, छोटा सा एक्स ले लिया, पक्का। ओके, ये देखो y के साथ पैरेलल है ना, ये देखो y के साथ पैरेलल है, मतलब ये कितना हो गया, दिस इज y हो गया। यहाँ तो कुछ भी डाउट है? ओके, इज दिस अ राइट एंगल ट्रायंगल? ऑफ कोर्स यस सर, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। इज दिस योर थीटा? यस। यहाँ तक कुछ डाउट है? ओके, थोड़ा सा अगर जमलिंग वगैरह दिख रहा है यहाँ पे, एंड जूमिंग दिस थिंग, तो ये देखो जूम कर दिया तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। पक्का, चलो ये जूम कर दिया मैंने, यहाँ पे अपना थीटा आ गया, ठीक है, क्लियर है? चलो पक्का, ठीक है सर। ये x मतलब इसे इंटरसेप्ट बोलते हैं क्या? हाँ, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, उस एक्सेस पे आप जो भी पॉइंट लोगे उसका ओरिजिन से डिस्टेंस, ये क्या है, ओरिजिन है ना, तो इधर से जो भी डिस्टेंस रहता है उसे इंटरसेप्ट बोलते हैं, ठीक है। इसे x इंटरसेप्ट बोलेंगे। यहाँ पे अगर मैं लूंगा तो दिस इज y इंटरसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो डन। अभी यहाँ पे थीटा, अभी स्कूल में तो हमने सुना है sin थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, सुना है कि नहीं? ऑफ कोर्स सुना है, वेरी गुड। ओके, और ये भी सुना है हमने cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ये भी सुना है, वेरी गुड। मतलब ये हो जाएगा दिस इज sin थीटा इज इक्वल्स टू y। ओके सर, r लिखना भूल गए, r मैं लिखना नहीं भूला, ये कौन सा सर्कल है? यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल है मतलब r क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, तो ये हो गया पक्का। और cos थीटा मतलब क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। कुछ भी डाउट है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द ट्रिगो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पक्का, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, मतलब यहाँ से मुझे क्या समझा कि हमेशा आप जब भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखते हो तो x किसे इंडिकेट करता है, cos थीटा को इंडिकेट करता है, और y किसे इंडिकेट करता है, sin थीटा को इंडिकेट करता है, पक्का, ठीक है। थोड़ा अभी आगे जाए, ओके। अभी यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। इसे x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसे y कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसे x बोलते हैं, दिस इज y, पक्का, x y, पक्का। तो अभी विदाउट टेकिंग एनी टेबल एंड ऑल, ओके, अभी देखो हम लोग वैल्यूज कैसे ढूंढने वाले हैं गाइस। यहाँ पे एक पॉइंट है, ये 0 डिग्री है ना, चलो मैं देखो आपको क्या पूछ रहा हूँ, ठीक से देखना, ठीक से देखना। cos ऑफ 0 डिग्री मैंने लिखा, sin ऑफ 0 डिग्री, आपको कोई भी टेबल याद रखने की जरूरत नहीं है। cos ऑफ 0 डिग्री एंड sin ऑफ 0 डिग्री, तो x कोऑर्डिनेट किसका वैल्यू देता है, cos का देता है ना, मतलब cos 0 डिग्री कितना हो गया, 1, पक्का। ये देखो x कोऑर्डिनेट cos देता है, सही बात है। ये देखो मैं लिख रहा हूँ x कोऑर्डिनेट हमें क्या देता है, cos देता है, पक्का, ठीक है। चलो नहीं समझा रहेगा, विल गो स्लो, बहुत सारे हैं हमारे पास, ओके। चलो ये y कोऑर्डिनेट है, 0 पे ही चेक कर रहे हैं, मतलब sin 0 कितना होता है, 0 होता है गाइस। चलो नहीं समझा रहेगा तो 90 पे जाते हैं, 90, चलो तो यहाँ पे लिख दूं मैं cos 90 एंड दिस इज sin 90, पक्का। cos 90 दैट इज 0, ओके सर, तो दिस इज cos 90 0, ठीक है। sin 90 दैट इज 1, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, पक्का। x मतलब cos देगा, y मतलब sin देगा, नहीं समझा रहेगा तो फिर से चलो क्या हो जाएगा, दिस इज cos ऑफ 180 डिग्री, ठीक है, cos ऑफ 180 डिग्री -1, sin ऑफ 180 डिग्री 0, पक्का। x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, सर हमें ये पता ही नहीं था 90 के बाद, अभी समझा ना, कुछ टेबल वेबल नहीं ड्रॉ किया, ठीक है। चलो आगे जाके 270, मतलब ये क्या हो गया, cos ऑफ 270 डिग्री क्या देगा, 0 एंड sin ऑफ 270 डिग्री क्या देगा, -1, देखो 0 -1 cos sin, पक्का। चलो फिर से 0 तो खत्म हो गया, फिर से घूम के उधर ही जाएगा, 360 बनेगा। चलो फिर देख लेते हैं, दैट इज cos ऑफ 360 कितना होता है, यहाँ पे लिखा है 1, ये देखो 1, ओके। और sin ऑफ 360 क्या होता है गाइस, 0, पक्का। तो यहाँ से हमने ये सब वैल्यूज निकाल दिए, ओके, पक्का, ठीक है।
ओके, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है ये चीज। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड कि अभी मैंने क्या बोला। आज हमने क्या सीखा इस छोटे से सेशन में कि ये एक यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल से आपके जितने भी वैल्यूज है ना, जो आप बोलते हो साइन हाफ है, ये √3/2 है, ये सभी के सभी ना ये सर्कल देता है। सर कैसे देता है देखेंगे, विल गो स्लो। पहले मैंने क्या दिखाया आपको, ये एंगल्स, ये मतलब कौन से, इसे क्वाड्रेंटल एंगल बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंटल। तो अभी हमने क्या सीखा, वैल्यूज ऑफ क्वाड्रेंटल एंगल्स। पक्का, ठीक है। क्वाड्रेंटल एंगल मतलब क्या, जो एक्सिस के ऊपर आते हैं उसे क्वाड्रेंटल बोलते हैं। एक्सिस के ऊपर जो आते हैं ना उसे क्वाड्रेंटल। आई होप यू अंडरस्टैंड। अभी नेक्स्ट सेशन ले लेंगे, लेकिन ये समझ में आ गया। हमने सिर्फ यूनिट सर्कल सीखा और अभी क्या देखा हमने, x मतलब cos थीटा होता है, y मतलब sin थीटा। x कोऑर्डिनेट cos थीटा देगा, y कोऑर्डिनेट sin थीटा। क्यों, ये यहाँ पे मैंने बता दिया। पक्का, ठीक है। चलो कॉपी दिस थिंग। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखो मैंने फिर से ड्रॉ किया है। ये भी यूनिट सर्कल है और ये भी यूनिट सर्कल है। ये वही चीज है जो मैंने पहले ड्रॉ की थी, ठीक है। आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे, इसके लिए वो मैंने यहाँ से इरेज कर दिया। इसके लिए अलग सा सर्कल बना। अभी फॉरगेट अबाउट दिस, लेकिन ये हमने स्कूल में देखा है, sin अपॉन cos, tan cos थीटा अपॉन sin थीटा, cot थीटा, 1 अपॉन cos cosec and 1 अपॉन cos this is sec, 1 अपॉन sin that is cosec, 1 अपॉन cos sec and 1 अपॉन tan is cot। पक्का। अभी आपने ये स्कूल में देखा रहेगा कुछ अभी अलग अलग स्टेटमेंट बनाते हैं, ऑल साइंस टीचर्स आर क्रेजी, ऑल सिल्वर टी कप्स। याद रखने के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली sin थीटा एंड cosec थीटा इज पॉजिटिव, थर्ड में tan एंड cot इज पॉजिटिव, फोर्थ में cos एंड sec इज पॉजिटिव। ऐसे होता है। लेकिन पहली बात तो कि सर फर्स्ट में ये सब लोग क्यों पॉजिटिव, सेकंड में सिर्फ ये दो ही फंक्शन क्यों पॉजिटिव, ऐसा क्यों होता है। चलो देखते हैं ये सभी का सभी किधर से आया वो देख लेते हैं, ठीक है। अभी हमें ग्राफ पता है, हमें क्वाड्रेंट्स पता है। क्वाड्रेंट क्या बोलता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में माय x इज नेगेटिव, माय y इज पॉजिटिव। यस और नो, x इज नेगेटिव, माय y इज पॉजिटिव, ठीक है। थर्ड में बोथ आर नेगेटिव, फोर्थ में x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव। ये क्लियर है। अभी इसके पहले ही कुछ मिनट्स पहले हमने कुछ ऐसा लिखा था कि मेरा x मतलब cos थीटा होता है और मेरा y मतलब sin थीटा होता है। देखो गाइस, कंफ्यूज नहीं होना, ये मैंने पहले ही बताया। अभी इधर जितने भी फॉर्मूलाज आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 जितने भी फॉर्मूलाज दिख रहे हैं, ये भी है, लेकिन साइन और कॉस से बने ये जितने भी फॉर्मूलाज यहाँ पे दिख रहे हैं, हाँ कि ना। पक्का, ठीक है। चलो स्टार्ट करें फिर। अगर मेरा कॉस भी पॉजिटिव है, मेरा साइन भी पॉजिटिव है, मेरा कॉस भी पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो सभी के सभी पॉजिटिव ही रहेंगे ना, क्योंकि बाकी के भी तो उससे ही बने। देखो ना, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव, 1 अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव। समझा। इसके लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। पक्का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये नहीं समझा तो आगे बढ़ते हैं। चलो सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा cos थीटा नेगेटिव होता है और मेरा sin थीटा पॉजिटिव होता है। पक्का गाइस, मेरा cos थीटा नेगेटिव होता है और मेरा sin थीटा पॉजिटिव होता है। तो ठीक से देखना, मेरा sin थीटा पॉजिटिव है, ओके। अगर sin अकेला पॉजिटिव है मतलब कोसेक भी तो पॉजिटिव हो गया, समझे। अगर मेरा sin पॉजिटिव है तो मेरा कोसेक भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। लेकिन cos नेगेटिव है तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, ऑफ कोर्स नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव, ओके। मतलब सिर्फ साइन को छोड़ के और कोसेक को छोड़ के यहाँ पे सब लोग नेगेटिव होते हैं। पक्का, वही लिखा है मैंने, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे मेरा cos थीटा भी नेगेटिव और मेरा sin थीटा भी नेगेटिव। पक्का। चलो देखते हैं। अभी हमने तो ये 10 बार सुना है, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो अगर sin नेगेटिव, cos भी नेगेटिव, नेगेटिव कैंसिल, मतलब पॉजिटिव हो गया। इसके लिए tan देखो पॉजिटिव हो गया, कैंसिल हो गया ना, मतलब tan पॉजिटिव हो गया, cos नेगेटिव, sin नेगेटिव कैंसिल हो गया, cot पॉजिटिव हो गया। इसके लिए देखो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब लोग नेगेटिव, ओके। अकेला sin नेगेटिव, अकेला cos नेगेटिव, इसके लिए sec भी नेगेटिव, cosec भी नेगेटिव। पक्का। कंफ्यूज होने जैसा कुछ नहीं है, x मतलब cos है, y मतलब sin है, बस बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। चलो लास्ट वन, यहाँ पे cos थीटा मेरा पॉजिटिव होता है और मेरा sin थीटा नेगेटिव होता है। पक्का।
ठीक है। तो cos थीटा पॉजिटिव और sin थीटा नेगेटिव। cos थीटा पॉजिटिव मतलब सीधी सी बात है, अकेला cos अगर पॉजिटिव है तो sec भी पॉजिटिव है, ओके। और जहां जहां पे sin इन्वॉल्व है वहां पे सब लोग नेगेटिव, मतलब cos और sin cos और sec सिर्फ पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ये देखो, ये समझा सर, ये सब कौन बार ऐड करते लगेगा, आप भी कोई एक स्टेटमेंट दे दो। चलो अभी हम लोग स्कूल से कॉलेज में जा रहे हैं, तो अभी एक चीज ध्यान में रखते हैं, क्या लिखूं मैं यहाँ पे, चलो क्या लिखा है मैंने, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, पक्का, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये क्लियर है। ए मतलब क्या, व्हाट इज ए, ऑल आर पॉजिटिव। एस मतलब क्या, साइन थीटा पॉजिटिव, रेसिप्रोकल कोसेक भी पॉजिटिव। टी मतलब tan थीटा पॉजिटिव, रेसिप्रोकल cot थीटा भी पॉजिटिव। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट। सी मतलब क्या, cos थीटा पॉजिटिव, इसका मतलब sec भी पॉजिटिव, पक्का, ठीक है। ये समझा। ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल साइंस टीचर्स आर क्रेजी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, बहुत सारे, जितने आप बनाओ उतने आपको याद रखोगे, ओके। ये क्लियर है सबको। अभी हम लोग एक चीज सीखने वाले, एकदम मस्त वाला, अलाइड एंगल सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये कॉपी करके ले लो, विल सी अलाइड एंगल मतलब क्या होता है, ठीक है। चलो राइट इट डाउन। ओके गाइस, अभी हम लोग सीखेंगे अलाइड एंगल्स। क्या सीखने वाले, अलाइड एंगल्स। सर ये मतलब क्या है अलाइड एंगल्स, ठीक है, क्या होता है, ओके। हमने क्वाड्रेंटल तो सुना है, प्लस में नहीं, मतलब आपके एक्सिस के एंगल और आपके स्टैंडर्ड एंगल्स। सर स्टैंडर्ड आपने अभी तक बताया नहीं, बताने की जरूरत नहीं, आप बचपन से सीखते आ रहे हो, आपको याद नहीं रहेगा तो 2 मिनट में मैं याद दिला दूं, ठीक है। 0, 30, 45, 60, 90, याद आया कुछ, पक्का, ओके। यू वांट मी टू ड्रॉ टेबल, आपको टेबल भूल गए रहोगे मे भी, ओके। इतना बड़ा कोरोना ने हमें ब्रेक दिया है लाइफ में, तो मे भी हम लोग भूल गए रहेंगे। तो चलो एक छोटा सा यहाँ पे टेबल बना के दिखा देते हैं, 30, 45, 60 एंड दिस इज 90, ठीक है। और आगे का 180, 270, 360 तो मैंने इसके पहले ही दिखा दिया था, सही बात है। चलो sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, then this is sec थीटा and this is my cot थीटा, पक्का। चलो कुछ ऐसे कर देते ना, 0, 1, 2, 3, 4, कुछ याद आया, सही बात है। डिवाइडिंग बाय 4, सो डिवाइडिंग बाय 4 करने के बाद जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और जो भी बचा उसका स्क्वायर रूट, तो 0 का तो 0 आता है भाई, 1 का 1, 4 का 2, 1 का 1, 2 का √2, 3 का √3, 4 का 2, दिस इज 1। मिल गया ना sin थीटा का वैल्यू, पक्का। उसी को अगर रिवर्स डायरेक्शन में लिखेंगे तो cos भी मिल जाएगा, दिस इज √3/2, दिस इज 1/√2, दिस इज 1/2, दिस इज 0, पक्का, ठीक है। sin अपॉन cos मतलब tan, 0, 1/√3, 2 कैंसिल हो गया, √2 कैंसिल, 1, 2 कैंसिल, √3, एनीथिंग अपॉन 0 दैट इज नॉट डिफाइंड, ओके। यहाँ पे 0 अपॉन एनी वैल्यू दैट इज 0 एंड एनी वैल्यू अपॉन 0 दैट इज नॉट डिफाइंड, आप इसे एनडी भी लिख सकते हो, इट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। कोसेक, कोसेक किसका रेसिप्रोकल रहता है, साइन का, तो साइन का उल्टा कौन रहता है, नॉट डिफाइंड, 1/2 का 2, दिस इज √2, दिस इज 2/√3 एंड दिस इज 1। अगर साइन को रिवर्स डायरेक्शन में लिखा तो cos मिला, तो कोसेक को रिवर्स डायरेक्शन में लिखेंगे तो sec मिलेगा, 2, दिस इज √3, दिस इज √2, दिस इज 2 एंड दिस इज 1, ओके। cot मतलब tan का रेसिप्रोकल, सो दिस इज नॉट डिफाइंड, √3, this is 1, this is 1 upon √3 and this will be 0, not different, पक्का, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए टेबल बना के रख दिया सर, लेकिन इसकी अभी क्या जरूरत, बहुत ही ज्यादा जरूरत है, ठीक है। मैंने नाम लिखा है क्वाड्रेंटल प्लस स्टैंडर्ड। सर अलाइड मतलब एक आधा एग्जांपल दो ना, चलो एग्जांपल दे देते हैं, उसमें क्या एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज मैंने आपको बोला 135 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 180 - 45, क्वाड्रेंटल स्टैंडर्ड। सर इसे ऐसे क्यों नहीं लिख सकते, 90 + 45, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, समझा। ऐसे एंगल जो क्वाड्रेंटल
प्लस हो या माइनस हो, प्लस हो या माइनस हो, मैं फिर से बता दूं, प्लस हो या माइनस हो, जो क्वाड्रेंटल और स्टैंडर्ड एंगल जो है 30, 45, 60 इससे बनते हैं, ये अपने स्टैंडर्ड एंगल, दीज आर माय स्टैंडर्ड एंगल्स। पक्का? ठीक है, लेकिन उसके लिए ट्रिक दिखा रहा हूं अभी, तो ट्रिक सिर्फ ध्यान में रखना है, ठीक है? नहीं समझा तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से रिवाइज करेंगे इसे, ठीक है? चलो अभी यहाँ पे एकदम बेसिक और अच्छा समझ लेना, ठीक है? एकदम बेसिक, दिस इज अ ट्रिक। odd multiple of 90 degree, even multiple of 90 degree। odd multiple of 90 degree मतलब क्या सर? 90 into 1 90, 90 into 3 270। अभी समझा odd multiple क्यों बोला, ये देखो। पक्का? इसे बोलते हैं odd multiple। even 90 into 2 that is 180, 90 into 4 that is 360। पक्का गाइस? समझा? ऑड मल्टीपल रहेगा तो ये प्रोसीजर करना, इवन मल्टीपल रहेगा तो ये 180 और 360 के लिए ये प्रोसीजर, ऑड के लिए, ओके? ये देखो, ओनली साइन चेंजेस। पक्का? और इवन मल्टीपल में क्या होगा? सॉरी यहाँ पे लिख देता हूं, ओनली साइन चेंजेस, सॉरी इवन में हो जाएगा ओनली साइन चेंजेस। ऑड में क्या होगा? पहली बार फंक्शन स्वैप, फंक्शन क्या हो जाएगा? स्वैप। तो यहाँ पे मैं स्वैपिंग लिख रहा हूँ, साइन थीटा का स्वैपिंग कॉस थीटा और कॉस का साइन। सर ये रेसिप्रोकल है क्या? बिल्कुल नहीं, ये ट्रिक है, ओके? तो ट्रिक को रेसिप्रोकल जैसे मत ये करना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। साइन कॉस रेसिप्रोकल नहीं है, ठीक है? tan and this is cot swapping। सर ये रेसिप्रोकल है, ये तो गलती से आ गया भाई, ये ट्रिक है, देयर इज नो प्रूफ, ठीक है? दिस इज अ ट्रिक, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज बचा कौन? सेक बचा ना, सेक रहेगा तो उसको स्वैप करना है कोसेक के साथ। पक्का? कॉन्सेप्ट क्लियर? ये क्लियर है, ट्रिक क्लियर है? देखो सबसे पहले इवन मल्टीपल 180 360, ठीक है? ऑड मल्टीपल 90 270। ऑड रहेगा तो फंक्शन स्वैप हो जाएगा, इवन रहेगा तो ओनली साइन चेंज हो जाएगा, और ऑड रहेगा तो फंक्शन स्वैप होगा, और उसके बाद साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंजेस अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। पक्का? ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। ये क्लियर है? कुछ भी डाउट है इसमें? ठीक है, ये ट्रिक है। अभी सर करेंगे तभी तो समझेगा, करेंगे तभी समझेगा, ठीक है? अभी आपके लिए मैं यहाँ पे सर्कल भी ड्रॉ कर देता हूँ, यूनिट सर्कल, ताकि हमें पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाए, ठीक है? इसके लिए ट्रिक में ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है? दिस इज 0 90 180 270, दिस इज 360, ठीक है? ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे जो सिर्फ पॉजिटिव है उसी को मैं लिख रहा हूँ, ऑफकोर्स नेगेटिव नहीं लिखेंगे, वरना नहीं है कुछ। tan थीटा, दिस इज cot थीटा, यहाँ पे cos, यही रो पॉजिटिव रहता है, ठीक है? चलो सम स्टार्ट करें। देखो अगर आपको किसी ने पूछा, ये हमें स्कूल में भी था लेकिन 90 तक था, देखो देखो देखो, बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। इफ समवन आस्क मी sin 90 minus थीटा, क्या बोला मैंने? sin 90 minus थीटा। आपको देखो स्टेप बाय स्टेप, गो स्टेप बाय स्टेप। 90 इवन की ऑड, इवन की ऑड, यस ऑड। 90 क्या है? ऑड है, तो सबसे पहले क्या होगा? स्वैपिंग। साइन का स्वैपिंग कौन है? इज cos थीटा। स्वैपिंग हो गया, चलो स्वैपिंग हो गया। अभी हमें देखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है। अभी सीधी सी बात है, जब भी हम लोग क्या, ये कौन सा डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज जाते तो एंगल बढ़ता है, तो इन्होंने बोला 90 माइनस मतलब 90 से कम, 90 से छोटा। 90 से छोटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है? पॉजिटिव। मतलब व्हाट इज माय आंसर? पॉजिटिव पॉजिटिव। सर आपने ऐसे क्यों बोला? साइन क्या होता है? आप तो कॉस बोलना चाहिए ना। नहीं, ओके? प्लीज check the sign of your main function,
ओके, तो नोट में यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, नोट में आपके लिए, ठीक है, ये कोई लिख के नहीं देगा बार बार, छोटी छोटी चीज है। नोट में एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, नोट में हमें क्या लिखना है, चेक साइन ऑफ मेन फंक्शन नॉट a sign of swapping function। पक्का, जो स्वैप हुआ उसके साथ मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। आपको जो भी साइन देखना है साइन का देखना है। सर हमें कुछ नहीं समझा, कुछ नहीं समझा। चलो और एक मैंने लिख दिया, दैट इज साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। करेंगे, बहुत सारे हमारे पास, बहुत सारे, जितने करोगे उतने करो। 90 प्लस थीटा, ठीक है। चलो 90 प्लस थीटा, सो 90 इवन की ऑड है सर, स्वैपिंग करूं? हाँ सर, सो दिस इज स्वैपिंग कर दिया, पक्का, ठीक है। 90 प्लस थीटा विच क्वाड्रेंट? 90 से बड़ा, सेकंड क्वाड्रेंट ना, सेकंड क्वाड्रेंट में मेन फंक्शन साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो ये भी क्या होगा? पॉजिटिव, मतलब आंसर इज cos p। पक्का सर, ये पॉजिटिव साइन क्यों लिख रहे हैं? आपको समझने के लिए लिख रहा हूं, नहीं तो मैं नहीं लिख रहा। पक्का, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा यहाँ मैं मैनेज कर लेता हूँ, थोड़ा जंप कर लेते हैं, ठीक है गाइस। चलो सर हमें tan ऑफ 180 माइनस थीटा बता दो। चलो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। tan ऑफ 180 इवन की ऑड, इवन की ऑड, इवन है सर, फंक्शन स्वैप होगा क्या? नहीं होता है, इवन में फंक्शन स्वैप नहीं होता है, मतलब आपका जो फंक्शन है उसी को मुझे लिखना है, पक्का, ठीक है। 180 माइनस थीटा 180 से कम, 180 से कम मतलब किधर? सेकंड क्वाड्रेंट ना, सेकंड क्वाड्रेंट में स्वैपिंग वाला दिखना ही नहीं। ये देखो मेन जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव होता है सर, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव, पक्का, ठीक है, डन। नहीं समझा रहेगा, वन मोर, मुझे कुछ भी टेंशन नहीं है, 100 बार बोलोगे 100 बार दिखा दूंगा, ठीक है। चलो किसी ने मुझे पूछा कोसेक 360 डिग्री माइनस थीटा, सबसे पहले क्या लिखेंगे? 360 इवन की ऑड, इवन है, इवन है मतलब कोसेक का कोसेक ही रखूं। चलो कोसेक का मैंने कोसेक ही रख दिया। कोसेक का कोसेक रखने के बाद कौन सा क्वाड्रेंट है? 360 माइनस 360 से छोटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कोसेक है क्या? नहीं है सर, कोसेक तो है ही नहीं, मतलब कोसेक नेगेटिव होता है ना, ये लो नेगेटिव, कोसेक नेगेटिव मतलब मेन फंक्शन, पक्का, ठीक है। कुछ भी डाउट है? ऑफ कोर्स डाउट रहेगा यहाँ पे, अभी मैं लिख नहीं सकता, आपको एक होमवर्क दे दूंगा, लेकिन उसके भी पहले ये सिर्फ राइट इट डाउन दिस थिंग, तो सिर्फ मुझे 2 मिनट लगेंगे अभी, सिर्फ ये लिख देना, पक्का। आपको मैं एक टेबल दूंगा, आपको जब भी अपना नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, आई गेस संडे को, सैटरडे को जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, तभी वो टेबल मुझे फिलअप किया हुआ चाहिए, पक्का, डन। वो टेबल मुझे फिलअप चाहिए, वो मैं बना के देता हूँ, लेकिन तब तक के लिए ये कॉपी कर देना, ठीक है। ओके गाइस, तो जो मैं टेबल बोल रहा था वो यही टेबल है, आपको ये फिलअप करना है सर, लेकिन फिलअप क्या करना है समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। एक दिखा देता हूँ लिख के, आप जो भी बोलो, कोई भी एक बोलो। चलो कोई सर थोड़ा अलग 270 का आपने लिया नहीं था, वो लेके दिखाओ ना। चलो यहाँ पे देखो, किधर लिखा है, यहाँ पे देखो। इफ समवन आस्क मी cot of 270 माइनस थीटा, अभी आपने तो ड्रॉ किया ही रहेगा अभी तक जो मैंने लिखा वो, चलो ठीक है। 270 इवन की ऑड, ऑड है सर, वेरी गुड, ऑड रहेगा तो स्वैपिंग होता है, यस सर। कॉट का स्वैपिंग कौन है? tan थीटा, लिख दिया tan थीटा, सबसे पहले मल्टीपल देख लिया। 270 माइनस थीटा 270 से कम, कम मतलब पीछे, कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? पॉजिटिव, तो ये भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। सो व्हाट इज माय आंसर? tan थीटा, समझा, पक्का, ठीक है। देखो फिर से ऑड मल्टीपल है, स्वैपिंग हो गया, स्वैपिंग होने के बाद हम लोग क्वाड्रेंट देखते हैं। क्वाड्रेंट मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? पॉजिटिव होता है, मतलब ये जो भी है स्वैपिंग हुआ, मुझे पता नहीं कौन है, वो भी पॉजिटिव, पक्का, ठीक है। तो सर ये टेबल क्या फिलअप करना है? अभी मैंने कौन सा किया? कॉट में 270 माइनस थीटा, माय आंसर इज tan थीटा, समझा कैसे फिलअप करना है, पक्का, ठीक है। सो दिस इज होमवर्क फॉर यू, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर समझ में नहीं आया रहेगा सर हमें नहीं भरने हो रहा टेबल, डोंट वरी, ओके। टेलीग्राम का अपना जो ग्रुप है उस पे आप डाउट्स डाल सकते हो, ठीक है। नहीं समझा तो हम लोग जब भी नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, आई विल रिवाइज दिस थिंग, ओके। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, ओके। नया सीखने ही तो बैठे, तो उसमें पूछना तो है ही, ठीक है,
पक्का? चलो डन, थैंक यू सो मच। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द ट्रीगो। ओके, प्लीज डरो मत, और डरने जैसा कुछ भी नहीं है। आई विल मेक श्योर कि दिस विल बी ग्रेट टॉपिक, अदरवाइज ग्रेट सब्जेक्ट फॉर यू। ओके, जिसमें आप इंटरेस्ट लोगे, पक्का? चलो राइट इट डाउन।